सुमित की माँ आशा जी हमेशा से ही नौकरी करती थी। वो एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और इसीलिए वो चाहती थी कि उनकी बहू भी पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा हो। क्योंकि आशा जी खुद नौकरी करने की वजह से इस बात को मानती थी कि औरतों को नौकरी करनी चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए जब सुमित की शादी की बात आई तो उन्होंने अपने बेटे सुमित की शादी अनु के साथ करवाई। अनु एक कॉलेज में लेक्चरर थी। सुमित की नौकरी भी काफी अच्छी थी और इस तरह से अगर देखा जाए तो सुमित, आशा जी और अनु तीनों की बहुत अच्छी सैलरी थी और इस वजह से उनका रहन सहन भी काफी स्टैंडर्ड वाला था। सुमित बेटा, मेरी गाड़ी आ गई है, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। माँ, आपने अपना लंच तो ले लिया है ना? हाँ बेटा, हमारी कुक ने पहले ही तैयार करके रख दिया था। यू डोंट वरी अबाउट दैट। मम्मी जी, ये क्या, आज लंच में आपने सिर्फ सैलेड बनवाया है? लेकिन मुझे तो पनीर खाने का मन था। अनु, इतनी पढ़ी लिखी और जॉब करने वाली लड़की होने के बावजूद इतना ऑयली और कैलोरी वाला खाना खाने की बात कैसे कर सकती हो तुम? मम्मी, मुझे पनीर पसंद है और इससे जॉब का क्या लेना देना? तुम्हें थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मुझे देखो, इस उम्र में भी अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखती हूँ मैं। तो क्या आज खाने में सिर्फ सैलेड बनाया? सुमित बेटा, मैंने तो अपने हिसाब से लंच बनवा लिया था। अब तुम लोगों को कुछ और खाना है तो कल से कुक को इंस्ट्रक्शंस दे देना, ठीक है? मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आशा जी के जाने के बाद मम्मी जी भी ना हद करती है, बस अपने हिसाब से सब कुछ बनवा लिया, दूसरों की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अब मुझे भी सारा दिन ये सैलेड खाना पड़ेगा। तो गुस्सा क्यों करती हो तुम? जानती हो ना मम्मी को फिट रहने का और अपनी सेहत का ध्यान रखने का कितना ज्यादा शौक है। शाम के वक्त, आज तो ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थकान हो रही है, लगता है शाम के खाने के लिए भी कुक लगवानी पड़ेगी। ये क्या है बहू, घर की हालत तो देखो, पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है। तुम कभी घर के लिए कुछ काम क्यों नहीं करती? मम्मी जी, टाइम ही कहाँ मिलता है। और आप अपना कमरा तो देखिए, वो भी तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में ऐसा ही होता है। मम्मी जी, ऑफिस तो मैं भी जाती हूँ ना, मेरी भी तो सेम प्रॉब्लम है। लेकिन तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है घर को ठीक से रखने की। मम्मी जी, जिम्मेदारी तो मैं तब पूरी करती ना जब मैं घर में रहती। अब अगर आप ऑफिस जाती हैं तो मैं भी ऑफिस जाती हूँ, बराबर से पैसे कमाती हूँ। ये घर के काम करने के लिए वक्त निकालना मेरे लिए मुश्किल है। तो इस घर को कौन संभालेगा? मम्मी जी, आप तो दोपहर में ही वापस आ जाती हैं, कभी कभार आप भी घर को थोड़ा ठीक कर लिया करें। मैंने जिंदगी भर नौकरी इसलिए नहीं की कि बहू के घर में आने के बाद भी मुझे काम करना पड़े, समझ में आया? मम्मी जी, दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद मैं वैसे ही बहुत थक जाती हूँ। प्लीज, इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं सुमित को कह देती हूँ, वो शाम के खाने के लिए भी किसी को लगवा देगा, मुझसे खाना नहीं बनता अब। अरे, लेकिन दोनों वक्त कुक के हाथ का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती मम्मी जी, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों के बाद संडे के दिन। अनु, जरा घर में देखो तो सही, चारों तरफ कितने मकड़ी के जाले आ गए हैं। इनकी कभी तो सफाई कर दिया करो। मम्मी जी, एक संडे तो मिलता है, 6 दिन नौकरी करो और संडे को घर की सफाई, ये सब मुझसे नहीं होने वाला। फिर वही बात, ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा ना, ये करने के लिए कौन आएगा? मम्मी जी, आप एक्स्ट्रा सर्वेंट रख लीजिए, मैं एक ही काम कर सकती हूँ, या तो ऑफिस जाकर पैसे कमा सकती हूँ या फिर घर की सफाई। और अगर आपको ज्यादा बुरा लगता है ना तो आप भी ये काम कर सकती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी मकड़ी के जाले साफ नहीं किए। तुम्हारे ससुर जी के साथ शादी करके आई उस दिन से नौकरी करती हूँ मैं। तो मम्मी जी, एक बात बताइए, सुमित की शादी होने से पहले ये सब काम कौन करता था? सर्वेंट करती थी, और कौन करेगा? तो मम्मी जी, अब भी सर्वेंट से करवाइए ना, मैं तो इस घर की बहू हूँ, वो भी कमाने वाली। आप मुझसे क्यों उम्मीद करती हैं इन सब कामों की? बहू के आने के बाद सोचा था घर के कामों में थोड़ी मदद करेगी। मैं पढ़ी लिखी बहू इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं खुद भी नौकरी करती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर को बिल्कुल भी मत संभालो। अगले दिन सुमित का दोस्त उसके घर आता है। क्या बात है यार, सुमित, तेरा घर तो बहुत सुंदर है, घर का फर्नीचर, सारी चीजें काफी महंगी दिख रही है। हाँ यार, वो क्या है ना, माँ और मेरी वाइफ अनु दोनों को ही शॉपिंग का बहुत शौक है। हाँ, याद आया, तेरी मम्मी और वाइफ दोनों ही वर्किंग है ना, और मैंने सुना है सैलरी भी काफी अच्छी है दोनों की। हाँ यार, भगवान की दया से मम्मी भी स्कूल में प्रिंसिपल है और मेरी वाइफ कॉलेज में लेक्चरर।
तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। सही है यार, तेरी लाइफ कितनी सेट है ना। मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है और माँ ने तो कभी नौकरी ही नहीं की। घर की सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। अगर कभी कुछ एक्स्ट्रा खरीदने का मन भी हो तो बहुत सोचना पड़ता है। यार वो बात तो सही है, लेकिन वो क्या है ना, घर की दोनों औरतें वर्किंग होने से प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। अरे भाई, प्रॉब्लम की क्या बात है? तीनों मिलकर कमाते हो, इतना अच्छा घर मेंटेन किया हुआ है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियां हैं, और क्या चाहिए? अरे यार क्या बताऊं, कुक के हाथ का खाना खाना पड़ता है। माँ और अनु के पास तो घर का काम करने का टाइम ही नहीं है और इसकी वजह से दोनों की खटपट चलती ही रहती है। लेकिन खटपट की क्या बात है? दोनों अपने अपने ऑफिस चली जाती है, उन्हें तो वक्त ही नहीं मिलता होगा ना एक दूसरे के साथ बात करने का या बहस करने का। यही तो दुनिया को गलत फहमी है कि सास बहू दोनों अपने अपने ऑफिस चली जाती हैं, एक साथ रहती नहीं है, इसलिए झगड़ा होता ही नहीं होगा। लेकिन दोस्त, यहाँ मामला कुछ और ही है। तेरे कहने का मतलब क्या है यार सुमित? अरे भाई, ऑफिस के काम के चक्कर में दोनों को ही घर संभालने का वक्त नहीं मिलता, बस इसलिए एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है। मम्मी कहती है घर संभालना अनु की जिम्मेदारी है और अनु कहती है कि वो पैसे कमाती है तो वो घर नहीं संभालेगी। तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि मेरी हाउसवाइफ बीवी ही ठीक है। कम से कम घर तो अच्छे से संभाल लेती है। दोनों वक्त उसके हाथ का बना हुआ खाना मिलता है मुझे। कुछ दिनों के बाद मम्मी, आपको एक गुड न्यूज सुनानी थी। बताओ बेटा, क्या बात है? इतना खुश क्यों लग रहे हो? लगता है कोई बहुत बड़ी बात हुई है। मम्मी जी, वो क्या है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह बहू, ये बहुत अच्छी खबर सुना दी तुमने। इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। जी मम्मी जी। लेकिन मम्मी, डॉक्टर ने अभी अनु को रेस्ट करने के लिए कहा है। पहली प्रेगनेंसी है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अनु आराम करेगी, घर पर रहेगी, और अब तो वैसे भी उसे जॉब छोड़नी ही पड़ेगी ना। बच्चा होने के बाद तो अनु ऑफिस कैसे जा सकती है? लेकिन मम्मी जी, मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। बस कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वापस जॉब कंटिन्यू कर लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा बहू, लेकिन मैं तो चाहती थी कि अब नौकरी छोड़कर बच्चे पर ध्यान देना। मम्मी जी, वैसे भी 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिल जाएगी और उसके बाद हम कोई इंतजाम कर लेंगे। वक्त बीतता जाता है, अनु को एक बच्चा होता है और जब वो 6 महीने का हो जाता है तब अनु फिर से नौकरी करने की इच्छा जताती है। सुमित, अब तो हमारा बेटा 6 महीने का हो गया है। मैं अपने ऑफिस में बात कर लेती हूँ, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो चुकी है। अनु, अगर हमारा बेटा 6 महीने का हो गया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो तुम्हारी जरूरत अगले 5-6 साल तक पड़ने वाली है। हाँ बहू, सुमित ठीक कह रहा है। देखो, अब तुम ये नौकरी वोकरी छोड़ दो और आराम से घर और अपने बच्चे को संभालो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे करियर का सवाल है। तो फिर क्या ऑप्शन है? तुम क्या चाहती हो? बच्चा किसी केयर टेकर के पास पले? अरे आजकल की केयर टेकर का कोई भरोसा नहीं होता। वैसे मम्मी जी, आप भी नहीं चाहती ना कि हमारा बच्चा किसी आया के पास रहे, और मैं भी नहीं चाहती। तो इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या बात है? अगर कोई सोल्यूशन है तो जल्दी से बताओ अनु, देर किस बात की? मम्मी जी, अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर घर पर रहे और बच्चे की देखभाल करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। वो क्या है ना, बच्चे की दादी जिस तरह संभाल कर रख सकती है वैसे तो कोई नहीं संभाल सकता। अरे ये क्या बात हुई? बच्चा तुम पैदा करो और नौकरी मैं छोड़ूं? नहीं नहीं, 1 लाख की सैलरी है मेरी, पागल थोड़ी ना हूं जो नौकरी छोड़कर घर संभालूंगी। वैसे मम्मी, अनु ठीक ही कह रही है। आप चाहो तो अपनी जॉब छोड़ दो। देखो, पोते को दादी मिल जाएगी और आपका भी मन लगा रहेगा। अरे तो अनु अपनी जॉब छोड़ सकती है ना, उसे क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी उसकी सैलरी तो मुझसे काफी कम है। कमाल करती है मम्मी जी, आपकी तो जॉब 1-8 साल में वैसे भी खत्म होने वाली है। मेरा तो करियर अभी अभी शुरू हुआ है। जॉब तो आपको ही छोड़नी चाहिए ना। अरे जॉब खत्म होने वाली है तभी तो छोड़ना नहीं चाहती मैं। अपना पूरा जॉब करूंगी, लास्ट तक अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगी नौकरी करने का। अरे अरे बस करिए अब आप दोनों। मुझे तो लगता था कि वर्किंग मम्मी और वर्किंग वाइफ दोनों मिलकर के इस घर को कुछ और ही बना देंगे, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ और ही बना दिया।